हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं सब लोग? आ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत दादा आपका। फ्रेश फ्रेश एनर्जी, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट और बढ़िया सी बात, जैसा कि मैंने लिख दिया है दादा। सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दो, है ना। लाइक 1 2 3 हल्ला बोलिए, फटाफट आपको लिखना है। और हम कुछ बढ़िया सा मजेदार सा कुछ करने वाले हैं, फटाफट आज देखते हैं दादा। तो आज की हमारी कहानी कुछ अलग रहेगी, कुछ मजेदार रहेगी, कुछ स्वादिष्ट रहेगी, है ना। चलो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, फटाफट सब लोग थोड़ा सा देख लीजिए दादा, चीजों को देखेंगे। हाँ, लेकिन याद रहे कि ये सारी कहानी हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो स्कॉलर बैच का मीनिंग यही है कि लाइक जो एनसीईआरटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट को सिखाने की भरपूर कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। ठीक है दादा। चलो तो बढ़िया मस्त रहने का, मुस्कुराते रहने का, कहानी को एंजॉय करने का। और वाकई वाकई आज एक ऐसा चैप्टर जो हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उस चैप्टर ने हमें बहुत मदद करी। तो आज तो बढ़िया सी सांस ले लो और देखते हैं कुछ क्या क्या कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। बेटा मैं बहुत सिंपल सी कहानी बोलूंगा कि वाकई वाकई जो चीजें हैं ना यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो। अगेन बहुत छोटी कहानी, बहुत छोटी लाइन, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं दादा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो लिटरली जो मीनिंग है ना बेटा, पीएनसी का जो लिटरली मीनिंग है, अरे यार ये भी ले लेते हैं अपन। हाँ ये लो दादा। चलो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो लिटरली मीनिंग है ना, के बारे में अपन देखते हैं कैसे क्या कह सकते हैं और कैसे कैसे कमेंट इसके बारे में करा जा सकता है। राइट। अच्छा दादा। ओके। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यार थोड़ा पेन गड़बड़ हो गया मुझे लगता है ना। काइंड ऑफ मुझे देखने दो। ये कहीं पड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक आते हैं। हाँ जी दादा, तो देखो, लाइक जैसे मैं आपसे बोलूँ ना कि भाई ये जो चैप्टर है ना, ये जो कहानी है, आप इसमें हमारी लाइफ में इस चीज ने क्या आसान करा, हमें कहां से कहां पहुंचाया और हमें वाकई इसने क्या दिया, वो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्वेश्चन करने से पहले, थ्योरी समझने से पहले हम कुछ बातों पे काम करेंगे, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वाकई हमें कुछ मजेदार और स्वादिष्ट मिलेगा, जो अपने आप में स्वादिष्ट होगा। जैसे बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट का मतलब ही है, मैं कहता हूं इसको बेटा, गिनने का तरीका। गिनने का तरीका, है ना, रूल ऑफ काउंटिंग, ये काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है दादा, रूल ऑफ काउंटिंग, रूल ऑफ काउंटिंग, चीजों को गिनने का तरीका। हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ कई बार हम फंस जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कई बार हम कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, तो वहां पर मैथमेटिक्स ने इस गुत्थी को सॉल्व किया। मैथमेटिक्स ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया कि भाई हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी चीज को कैसे गिन सकते हो, किसी भी चीज को कैसे सही ढंग से कर सकते हो, और किसी भी चीज को कैसे सजा के बोला जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो बेटा इसका एक ही, यार पेन थोड़ा काम खराब कर रहा है बच्चों, मुझे पेन लेना चाहिए एक बार, देन अपन डिस्कस करेंगे। चलो भाई बच्चों, तो पेन का समाधान हो गया है। हाँ ठीक है दादा, फटाफट देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या सीन है। तो हाँ, रूल ऑफ काउंटिंग या गिनने का तरीका, ये वाकई है क्या, मतलब मैं इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, हम ये एंजॉय करने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट ने हमें क्या क्या दिया है, और इसने हमें वाकई कितनी हेल्प हमें करी है, और इसका मीनिंग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मीनिंगफुल है, कौन कौन से चैप्टर मजेदार है, और कितनी इसकी वैल्यू है हमारे इस जेई डबल ई कह लो या बोर्ड की प्रिपरेशन कह लो, इन सारी चीजों में इसकी क्या वैल्यू है और कहाँ कहाँ ये मदद करता है। अच्छा तो ठीक है सर, बताइए एक बार। तो बेटा रूल ऑफ काउंटिंग जो है ना, मैं इसके कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा रे, है ना, कि कैसे कैसे क्या हो सकता है और कैसे कैसे अपन चीजों को देख सकते हैं। जैसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो वाकई आपको मजेदार लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, और मैं बताता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, इसी कॉन्सेप्ट में, इसी गिनने के तरीके से हम बहुत आगे का गेम खेलेंगे, बहुत आगे की चीजें देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का कोर्स है, क्योंकि एनसीईआरटी की छोटी कहानी है। तो हाँ, हो सकता है कि हम थोड़े से क्वेश्चन का लेवल लाइट रखें, हो सकता है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यहां समझने के लिए ये बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार है। जैसे बेटा मैंने कहा कि आपके पास, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि हाँ यार कैसे क्या है। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहां 15। ठीक है बेटा, ये एक इंजीनियर है,
और आप बिलीव नहीं करोगे कि यार वाह ऐसा भी होता है। ये एक इंजीनियर है दादा, है ना, ये एक फैक्ट्री में मतलब कुछ लाइक इंजीनियर हो गया तो इसको एक फैक्ट्री विजिट करनी है, फैक्ट्री में जाना है, वहां पर कुछ अपने इसको काम वाम देखने। इसको ऊपर से बोला गया है कि भाई साहब आपको जो है ना फैक्ट्री में 4 दिन जाना है, बस 4 दिन जाना है या 3 दिन जाना है। कंडीशन ये है कि आप लगातार विजिट नहीं कर सकते। तो हाउ मेनी ऑल पॉसिबल वेज, टोटल कितने तरीके से आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हो। जैसे बेटा मैंने कहा कि अगर ये 1 तारीख को चला गया, 2 को नहीं जाएगा, फिर 3 को जाएगा, फिर 15 को जा सकता है, बीच में 8 भी ले सकता है। ऐसे 4 दिन इसको विजिट करनी है, इस फैक्ट्री में इसको 4 विजिट करनी है। मतलब 15 दिन में से 4 बार ही जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी 2 लगातार विजिट नहीं होनी चाहिए। तो टोटल विजिट्स कैसी कैसी होंगी, मतलब कितने सिलेक्शंस होंगे, कितने पॉसिबल तरीके होंगे कि ये 15 दिन में से कौन कौन से दिन को उठा के उस कही हुई कहानी को बोल सकता है। अब मैं क्योंकि आपको बता देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। अब तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ वाकई यार ये तो बिल्कुल एक रियल लाइफ है। मतलब जैसे आज हम कुछ भी काम करते हैं यार अपनी जीवन में, कुछ भी दैनिक चीजें देखते हैं। आज मैं मोबाइल खरीदने गया, मैं कपड़े खरीदने गया, जैसे मैंने कपड़े की बात करी बेटा, है ना, मैंने कहा कि भैया ये एक शॉप है यहाँ पर क्लॉथ की, ठीक है दादा, ये क्लॉथ शॉप है यहाँ पर, ये कुछ रैक हैं बेटा, इसमें कुछ लाइक ट्राउजर्स रखे हैं, ट्राउजर्स, है ना, और इसमें कुछ शर्ट्स रखी हैं। आप बिल्कुल लिटरली ये समझना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये इसने हमें क्या दिया और क्या बताया, है ना। शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, निकर मान लेते हैं दादा थोड़ा, निकर्स, ठीक है ना। अब जो बेटा इस रैक में ट्राउजर्स रखे हैं ना, वो करीबन 50 ट्राउजर्स हैं, 50 ट्राउजर्स। इस दुकान के पास, बेचारे के पास एक रैक में 50 ट्राउजर्स रखे हैं। और शर्ट की बात करी जाए तो बेटा 20 शर्ट रखी हैं। निकर की बात करी जाए तो बेटा 10 निकर रखे हैं, ऐसे कुछ, राइट। अच्छा, अब आप घर से मन बना के गए कि मुझे जो है ना, मुझे यू हैव टू बाई, यू हैव टू बाई 1 ट्राउजर, कॉमा 1 शर्ट एंड 1 निकर, निकर, ऐसा। आपने दादा मन बना लिया कि मैं घर से बिल्कुल सादा सोच के आया हूं कि मुझे एक ट्राउजर चाहिए, एक नेकर चाहिए और एक शर्ट चाहिए। जैसे ही आपने देखा कि रैक के पास 50 20 10 आइटम है, हाउ मेनी टोटल वेज, टोटल कितने सिलेक्शंस हैं, टोटल कितने तरीके से आप ये खरीदारी कर सकते हैं। सर कैसे खरीदारी, बेटा खरीदारी से यहां पर यही मतलब है कि जैसे हो सकता है कि जो ट्राउजर्स हैं ये सब अलग अलग हैं, लाइक ये सब अलग अलग ट्राउजर्स हैं। जैसे T1 एक ट्राउजर मान लेते हैं, T2 एक ट्राउजर मान लेते हैं, शर्ट 1 शर्ट 2 ऐसे मान लेते हैं, तो अलग ट्राउजर कितने तरीके से आप ये खरीद सकते हो। जैसे आपने बेटा ट्राउजर 1 ले लिया, शर्ट 1 ले ली, निकर 1 ले लिया, दिस इज 1 टाइप। ट्राउजर 1 ले लिया, शर्ट 3 ले ली, निकर 4 ले लिया, दिस इज 2nd टाइप। ऐसे ऐसे हाउ मेनी ऑल पॉसिबल वेज। तो दिस इज द इंट्रो। तो हमारी रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट ने एक बहुत ठीक ठाक काम करा, बहुत सारी चीजों के बारे में देखा दादा, राइट। अब मान के चलो बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद आपने देखा यार क्या मुझे कुछ ना डोसा खाना है, डोसा खाना है मस्त, और आपने देखा 5 दुकानें हैं। कितने तरीके से आप डोसे की दुकान को सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल पॉसिबिलिटी कि भाई यहां भी खा सकते हो, यहां भी खा सकते हो, यहां भी खा सकते हो। और बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी बनती है, जिसमें आपने एक वर्ड सुना होगा मल्टीवर्स। ये सब यहीं से आते हैं। मल्टीवर्स का मतलब होता है एक थॉट जनरेट होना और उस थॉट की एक नई दुनिया बन जाना, एक थॉट जनरेट होना, उस थॉट की एक नई दुनिया बन जाना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। तो बेटा इसका जो रूल ऑफ काउंटिंग है ना, ये हमारे लिए वाकई मजेदार था और इसने हमें बहुत मदद करी चीजों को दिखाने में और सिखाने में। तो बेटा सबसे पहले आइए हम कुछ इसकी कहानी के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ देखते हैं, राइट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये लो, ठीक है दादा। चीजों को गिनने का तरीका अब देखते हैं एक बार, इसके कितने रूल्स हैं, कैसे क्या है। अपन एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू जाना चाहेंगे यहां पर।
छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू जाना चाहेंगे दादा। अब बहुत सारे इसके करोड़ों एग्जाम्पल हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो आप। जैसे बेटा मान के चलो कि लाइक हाँ शॉप का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। बेटा मान के चलो कि आप एक शॉप के पास गए और आपने देखा कि यार एक शॉप है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये शॉप है बेटा, एक ऐसे एक शॉप है। इस शॉप में रैक में एक मोबाइल M1 रखा है, एक मोबाइल M2 रखा है दूसरी कंपनी का, एक मोबाइल M3 रखा है, ठीक है। और बेटा आप एक टी शर्ट भी लेना चाहते हैं, T-shirt 1 और T-shirt 2 इस तरीके से, ठीक है महाराज। नेक्स्ट आपने कहा मुझे एक वॉच भी लेनी है, तो वॉच 1 और वॉच 2 इस तरीके से नाउ। और आपका मन ये है कि आप घर से मन बना के गए हैं दादा कि यू हैव टू बाई 1 मोबाइल 1 T-shirt एंड 1 वॉच। कितने तरीके से, या ऑल पॉसिबिलिटीज बताइए, लिस्ट ऑल दी पॉसिबिलिटीज, क्या क्या खरीद सकते हैं आप और कैसे पॉसिबल वेज पे काम कर सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल वेज टू बाई 1 मोबाइल 1 T-shirt एंड 1 वॉच। ये लो, आपने घर से मन बनाया कि दादा मुझे एक मोबाइल लेके आना है, एक T-shirt लेके आनी है और एक वॉच लेके आनी है। ऑल पॉसिबिलिटीज सर, बहुत आसान। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल M1 ले लिया सर, M1 मोबाइल उठा लिया, और उसके बाद सर अपने T-shirt T1 ले ली, और W1 सर अपने एक वॉच ले ली। ये लो सर एक तरीका। दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि सर हमने 1 और 2 जो 3 है ना, ये मोबाइल के नाम है बेटा, है ना, मैंने नाम नहीं लिए बट ठीक है नॉर्मल ले रखा है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज, आपने घर से मन नहीं बनाया कि मुझे कौन सी ब्रांड लेके आना है, नॉर्मल आपने उसको लिस्ट के हिसाब से देखा, ठीक है सर। पर ऐसा भी हो सकता है कि सर मोबाइल 1 T1 और दिस इज लाइक W2। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। नेक्स्ट सर मोबाइल 1 T2 W1, ये भी हो सकता है। देखो ये सब ऑल पॉसिबल केस बना जाऊं मैं। मोबाइल 1 T2 W2, ये लो साहब, ठीक है दादा। नेक्स्ट देखो M1 के केस में 4 आंसर, ऐसे M2 के में 4, M3 के में 4, तो टोटल 12 आंसर आएंगे। चाहो तो लिस्ट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमें डरने की जरूरत किसी प्रकार की यहां पर नहीं है। हम सीधा सीधा अपना गेम खेल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोला जा सकता है कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या सीन चल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट कहानी में देखते हैं, नेक्स्ट कहानी के बारे में कुछ देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे हो सकता है। तो दादा मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ कैसे कैसे अपन सीनों के बारे में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मोबाइल 1 पे काम किया, ऐसे ही वीडियो को पॉज करके आप M2 पे काम करो, तो ऐसे ही M2 के 4 केस आएंगे, ऐसे M3 के 4 केस आएंगे, ऐसे ही M1 के 4 केस हो ही गए ऑलरेडी, है ना। वेट अ सेकेंड, वेट 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 वेट, व्यक्ति हमें बार 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 कुछ बोल दिया जाए, ठीक है चलो ओके। हाँ दादा चलो, ऐसे बेटा M2 के केस आ जाएंगे, M2 M3 और M4 के केस आ जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी 12। सर 12 तरीके हमारे पास इस तरीके का केस डील करने के लिए, हमारे पास 12 चॉइस हैं, पॉसिबिलिटी 12 चॉइस, हमारे पास 12 चॉइस हैं ये काम करने के लिए। अच्छा बेटा दिक्कत अब पता है, ऐसे लिस्ट बनाओगे आप, आपने एक्चुअली क्या किया है सर, 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस ऐसे ऐसे 12 केस है, मतलब आपने क्या किया है सर, इनको ऐड किया है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन, जोड़ने का तरीका, रूल ऑफ एडिशन, ठीक है ना। अच्छा बेटा अब जैसे ही क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, जैसे मान के चलो मोबाइल हो गए 50, T-shirt हो गई 100 और वॉच हो गई 1000, अब जब लिस्ट बनाएंगे ना तो हमें कम से कम 500 साल लग जाएंगे लिस्ट बनाने में। कितने साल लग जाएंगे? 5। अच्छा सही कह रहे हो यार सर, फिर क्या करा जाए? तो दादा हाँ इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दादा आपको जो है ना फिर नॉर्मली गेम खेलना पड़ेगा कि देखो अगर आप एक मोबाइल लेना चाहते हो तो पहले मोबाइल लो, तो मोबाइल की कितनी चॉइस, हाउ मेनी चॉइस ऑफ मोबाइल, चॉइस ऑफ मोबाइल
सर मोबाइल की चॉइस है 3। भाई कोई भी एक मोबाइल उठा लो आप, M1 उठा लो, M2 उठा लो, M3 उठा लो। अच्छा सर टी शर्ट की कितनी चॉइस है? चॉइस ऑफ टी शर्ट सर ये है 2। अच्छा सर वॉच के पास कितनी चॉइस है? सर वॉच की चॉइस है यहां पर 2। बेटा जब भी काम में कंटिन्यूटी हो, जब भी आपका काम ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, जैसे बेटा यहां देखा जाए तो इस पूरे बादल में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है जो हम चाह रहे थे। मैंने एक मोबाइल भी ले लिया, टी शर्ट भी ले ली, वॉच भी ले ली। इस केस में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 गेम खेलना है। पहले मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के लिए कितनी चॉइस? एंड। प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? एंड का। एंड 2 चॉइस टी शर्ट की, एंड 2 चॉइस वॉच की, तो टोटल आंसर 12। इसको बोलते हैं बेटा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दादा। इसमें प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? एंड का, कि भाई सबसे पहले मुझे एक मोबाइल खरीदना है, एंड अभी काम रुका नहीं है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, एंड वॉच भी खरीदनी है, एंड एक एक करके काम। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और इस चीज से थोड़ा सा क्या ना क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। जैसे बेटा अब मान के चलो 50 मोबाइल है, 50 टी शर्ट है और 100 वॉच है। हाउ मेनी टोटल वेज, टोटल ऑल पॉसिबिलिटीज, टोटल चॉइसेस? सर 50 इंटू 50 इंटू 100, राइट। तो मिंटू वाला होता है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये ज्यादा ट्रेंड में चलता है पूरे कॉन्सेप्ट में, ये समझने के लिए ठीक है। रूल ऑफ एडिशन यहां पर प्रोनाउंसिएशन और का आता है कि या तो इस बकेट को उठाएगा वो, और या इसको उठाएगा, और या इसको उठाएगा, और या इसको उठाएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें दादा, राइट। तो 2 तरीके के रूल हैं आपके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें रूल ऑफ एडिशन आ गया, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ गया, राइट। ज्यादा डिटेल में अपन नहीं चलेंगे। चलो क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, हाँ इस कॉन्सेप्ट की कहानी के बारे में देख लिया जाए। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, इसने कहा है कि जो रोज लिखा है ROSE, इसमें टोटल कितने लेटर हैं इस वर्ड में? सर टोटल लेटर हैं 4। एक वर्ड, 2, 3, 4, ये लो। वो कह रहा है सबसे पहले विद और विदाउट विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। अच्छा दादा, यानी कि जो रोज वर्ड है ना, जो रोज वर्ड है, इस वर्ड से, इस वर्ड में जो लेटर का इस्तेमाल हुआ है, उन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके टोटल कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अब तुम्हें कुछ नहीं पता तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे करोगे? सर पहला होगा ROSE, सर ROES, ऐसा है ना, RO या RE कर लेते हैं, SO रेजो, RSEO, ऐसे 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 बेटा कितने लेटर्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे? तो सर क्या हमें हर बार लिस्ट बनानी पड़ेगी? नहीं, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सर सबसे पहले प्लेस के पास टोटल कितनी चॉइस? सर टोटल चॉइस है 3, या तो यहां R डाल दो, O डाल दो, S डाल दो, या E डाल दो। टोटल 4 चॉइस है सर, सॉरी कितनी चॉइस है? 4। पहले प्लेस में हम 4 पुट कर सकते हैं, मतलब हमें, हमारे पास 4 चॉइस हैं, या तो R जाएगा, या S जाएगा, या O जाएगा, या E जाएगा। तो सर टोटल आ गए यहां पर 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर आपने R यहां ले लिया तो ये लेटर द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब अगले बार कितनी चॉइस है सर? 3। काम में कंटिन्यूटी है, काम टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ, कंटिन्यूटी है, एंड मतलब मल्टीप्लाई। सर नेक्स्ट, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 1 चॉइस, तो टोटल आंसर 24। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि जो रोज में जो लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, 4 लेटर्स का, इन्हीं लेटर्स की कहानी को देखा जाए, है ना, तो हम टोटल डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं कितने? 24। तो फिर डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं 24। ठीक है महाराज, सेम कहानी। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए दादा, ये देखो 4 बक्से, हम कौन से वाले रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपके पास एक लेटर है R, एक है S, एक है E और एक है O। ठीक है बेटा, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? सर इनमें से कोई भी एक चला जाएगा तो 4 चॉइस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यानी कि अगर मैंने R पुट कर दिया यहां पर, तो मैं R का इस्तेमाल फिर से कर सकता हूं। तो सर अगेन 4 चॉइस, क्योंकि 4 फिर बच गए, सेम 404, तो आंसर आ गया 256।
रिपीटेशन से मतलब यहां पर यह है बेटा कि आर 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 आर, दिस इज ऑल्सो वन वर्ड, RSRS, दिस इज ऑल्सो वन वर्ड। ऐसे ऐसे टोटल रिपीटेशन भी अलाउड कर दिया जाए तो हम 256 लेटर्स बना सकते हैं, सॉरी वर्ड्स बना सकते हैं। 256 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस कहानी को देखकर, इस कहानी को बोलकर। ठीक है सर। अच्छा, हाँ वो हो गया, ठीक है। तो दादा ये छोटी छोटी कहानी, हम रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा फायदा उठाएंगे। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है, ज्यादा कुछ बोलना है। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है दादा आपका? ये कह रहा है कि 4 फ्लैग हैं आपके पास, 4 फ्लैग्स हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो यार। पहले फ्लैग का नाम है F1, दूसरे का F2, F3 और F4। 4 फ्लैग हैं दादा आपके पास, 4 झंडे हैं। ठीक है ना, 4 झंडे हैं। आपको सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का, मतलब जैसे लाइट नहीं होती ऐसे। ये लो, इसमें एक फ्लैग आएगा, 1 फ्लैग, और इसमें भी एक फ्लैग आएगा। ये सिग्नल है आपका, सिग्नल। ये लो, ठीक है दादा। अब वो कह रहा है कि अगर आपको इस डब्बे में 2 फ्लैग डालने हो, देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। कंडीशन ये है कि डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। डिफरेंट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सर बहुत आसान। पहले वाले पे मान के चलो बेटा आपके पास ये चॉइस दी जाए, ये 4 डब्बे हैं जो कलर्स हैं इनमें, ये कलर्स हैं बेटा, है ना। तो आप कैसे कैसे पुट करेंगे, कैसे कैसे बना सकते हैं? सर बहुत आसान। सर पहले प्लेस के लिए हमारे पास 4 चॉइस हैं, कोई भी एक फ्लैग आ जाएगा, भर देंगे यहाँ पर। अब मान के चलो हमने सर F2 यहाँ डाल दिया, तो F2 पिक्चर से गया। अब क्या बचा सर? अपने पास F1 बचा, F3 और F4, यानी कि सर 3 चॉइस बच गई यहाँ पर सेकंड वाले प्लेस के लिए। तो क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, क्योंकि हमारा काम में ब्रेक नहीं आया, क्योंकि काम में कोई तोड़ नहीं आया, तो टोटल आंसर, टोटल चॉइस, टोटल चॉइस आ जाएंगी 4 इंटू 3, दैट इज 12। ये लो, तो बेटा हम डिफरेंट डिफरेंट 12 फ्लैग बना सकते हैं, 12 फ्लैग्स हम बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दादा। तो ये छोटी छोटी कहानी है। हाँ, फंडामेंटल काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, काउंटिंग प्रिंसिपल थोड़ा सा मजेदार है, जिसमें हम रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ठीक है, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीट। 2 क्वेश्चन है बेटा ये। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, if digits is digits can be repeated, can be repeated। पहला क्वेश्चन, और ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड था। हाँ, इफ डिजिट्स can't be repeated, can't be repeated। देखो दादा क्या क्या दे रखा है आपको, कितने बनाने, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स, 2 डिजिट्स इवन नंबर, 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। ये लो, आपके पास डिजिट कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो सर अगर हमें सारी चीजें नहीं भी आती हैं तब भी इसको बच्चा कर देगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। सर बहुत आसान, इवन बनाना ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला नंबर 12 होगा, फिर सर 14 होगा, राइट, और फिर उसके बाद सर 24 होगा, ऐसे ये सब बना सकते हैं सर अपन, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, ये सब भी देखने से बेटर ये है कि हाँ क्या हमारे पास कुछ और तरीके हैं, क्या हम इसको सिंप्लीफाई करने से बेटर है कि कुछ और नए अंदाज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इवन के लिए लास्ट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। सर इसके टोटल कितनी पॉसिबिलिटी? सर इसके 2 चॉइस हैं बस। कितनी चॉइस है महाराज? सर 2 चॉइस। कितनी चॉइस है सर? इस बक्से को भरने की 2 चॉइस, या तो यहाँ 2 भर दो या 4 भर दो। ठीक है सर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब सर अगर आपने 4 भर दिया तो अपने पास अब बच गए 1 2 3 4, 4 केस बच गए सर इसमें, 4 चॉइसेस की बच गई।
और जो कि सर हमें टोटल पॉसिबल वेज आ गए, टोटल वेज आ गए, टोटल वेज आ गए 4 × 2 दैट इज 8। सर मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है, मैंने अभी पहला ही डब्बा भरा है, मुझे दोनों डब्बे भरने ही है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक दादा हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया जाए तो कैसे करोगे? सर बहुत आसान, इसके लिए सेम 2 चॉइस हैं अगेन, के लिए 2 चॉइस हैं अगेन, क्योंकि सर यहाँ 2 भर दो या 4 भर दो, लेकिन सर रिपीटेशन अलाउड है। अगर आपने मान के चलो यहाँ 4 भर दिया, अगर 4 भर दिया तो 4 का इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। तो इसके लिए टोटल कितनी चॉइस? 5 चॉइस। तो टोटल वेज कितने आ गए? सर टोटल वेज आ गए इस केस में 5 × 2 दैट इज 10। यानी कि सर 10 तरीके हमारे पास, 10 नंबर हम बना सकते हैं जो इवन होंगे 2 डिजिट के। तो छोटी छोटी कहानी यार, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं और बता सकते हैं, राइट। सेम वही क्वेश्चन आ गए जो हम देख रहे थे। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। अच्छा ओके, ऑन वर्टिकल इफ 5 फ्लैग्स आर देयर। बेटा फ्लैग दे रखे हैं आपको F1, F2, F3, F4 और F5। ये लो 5 फ्लैग दे रखे हैं। और बेटा आपको एटलीस्ट वर्ड बोला है उसने, एटलीस्ट 2 फ्लैग तो कम से कम होने ही चाहिए। तो आप एक काम कर लो, 2 फ्लैग कम से कम होना चाहिए। तो सर एक तो 2 वाला बना लिया, 2 फ्लैग कम से कम। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 फ्लैग आ जाए, क्योंकि उसने सर एटलीस्ट बोला है। ये लो। और ऐसा भी हो सकता है कि सर 4 फ्लैग का बन जाए सिग्नल, 4 फ्लैग का सिग्नल बन जाए। ये लो। अच्छा, और सर ऐसा भी हो सकता है कि सिग्नल 5 फ्लैग का बन जाए। ये लो, 1 2 3 4 और 5, 3 2 5, सही है। अब अगेन आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और हमें डिफरेंट बनाने, मतलब इसका मतलब ज्यादा होगा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको भरने के कितने तरीके? सर 5 तरीके। कोई भी एक फ्लैग जाके पुट कर दो, कोई भी एक कलर जाके इसमें डाल दो। अच्छा, कोई भी एक कलर चला गया, मान के चलो F2 चला गया, तो इसके लिए कितनी चॉइस है? सर दूसरे बक्से के लिए 4 चॉइस। तो इस केस में आंसर आएगा 20। यानी कि सर 20 झंडे, 20 सिग्नल बनाए जा सकते हैं ऐसे, 2 वाले 20 सिग्नल बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर, यहां पर सर सेम 5 4 3, यानी कि सर 60 सिग्नल यहां बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर सर 5 4 3 2, यानी सर 120 सिग्नल्स यहां बनाए जा सकते हैं 4 वाले केस में। यहां पर 5 4 3 2 1, सर यहां पर भी 120 सिग्नल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बीच में और आ रहा है सर, बीच में प्रोनाउंसिएशन और आ रहा है। तो और का मतलब होता है प्लस, मैंने बताया था दादा। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड मींस मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस, है ना। और मतलब काम कंप्लीट हो गया, इसलिए जोड़ रहे हैं अपन, है ना। और मतलब प्लस। तो बेटा और यहां पर आ रहा है तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। तो फाइनल आंसर टोटल वेज, टोटल वेज विच इज इक्वल टू 20 + 60 + 120, 120 विच इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 320, 320। टोटल 320 सिग्नल बनाए जा सकते हैं इस गिवन डेटा की दम पर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आराम से बोल सकते हैं कि कैसे कैसे क्या सीन करना है इसमें, राइट। ठीक है महाराज, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि बेटा हम एनसीईआरटी को ही लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी पर ही काम कर रहे हैं, तो ठीक है उतना तो थोड़ा सा कर सकते हैं अपन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, assuming रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, 3 डिजिट का बनाना है मसाला। ये लो सर, 1 2 3। तो सर इसमें 5 केस, इसमें भी 5 केस, इसमें भी 5 केस, यानी कि सर हमारे पास 5 चॉइस हैं। तो पहले बक्से में कोई भी एक नंबर डाल दो, और जो नंबर डल गया वो वापस भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अच्छा सर इसमें भी, तो टोटल आंसर आ गया 125, यानी कि सर 125 नंबर बनाए जा सकते हैं इस डेटा की दम पर। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सर 5 4 3, जो नंबर यहां पर आ गया पहले प्लेस पे, वो सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता, यानी कि उस नंबर का इस्तेमाल हम वापस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो सर 4 स्विच, और 2 नंबर चले गए तो 3 नंबर बचे। तो ऐसे करके सर ये आ गया 60।
तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप फटाफट फटाफट स्पीड में दे सकते हो दादा, राइट। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। दो क्वेश्चन हैं आई थिंक। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द, हाँ ठीक है, इवन नंबर्स। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। चलो 3 डिजिट का दादा। इवन नंबर रिपीट कर सकते हैं डिजिट का, सर बहुत आसान। यानी कि सर देखो इवन है तो 2 4 ये और 6, यानी कि सर देखा जाए तो इवन नंबर हम उसको बोलते हैं जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, राइट। क्योंकि जीरो तो यहां है ही नहीं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सर देखा जाए तो इस केस के लिए केवल 3 चॉइस है अपने पास, 3 चॉइस, 3 चॉइस, ठीक है ना। अब जो नंबर आपने यहां डाल दिया उस नंबर का इस्तेमाल आप फिर से कर सकते हो। तो इस बक्से के लिए सर 6 चॉइस, इसके लिए 6 चॉइस। तो फाइनल आंसर 36 दिया 108। ये लो 108 तरीके से इस कहानी को कंप्लीट करा जा सकता है, इसके बारे में बोला जा सकता है महाराज। ये बात तो सही है यार सर, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी कहानी है तो देखो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है और आपने कई बार इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है। अपन हाँ मतलब अपनी इस मेहनत को अपन थोड़ा सा डेटा को बस एक लाइट तरीके से देख लिया जाए, बस उन्हीं सारी चीजों बताता हम फटाफट फटाफट काम कर रहे हैं। हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। बेटा 4 लेटर का एक पासवर्ड बनाना है आपको, 4 लेटर का पासवर्ड बनाना है। क्या बनाना है? पासवर्ड। और पासवर्ड में आप अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट है ना, उसके 10 लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 अल्फाबेट कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये लो 3 3 6 3 9 10, सही है बेटा। इन लेटर्स का इस्तेमाल करके चार चार लेटर का एक कोड बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? और उसने बोला है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। सर बहुत आसान, पहले प्लेस को हम भरेंगे सर 10 तरीके से। यानी कि पहले प्लेस पर सर कुछ भी डाल दो आप, या तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। तो सर पहले प्लेस के लिए 10 चॉइस हैं, 10 चॉइसेस वी हैव। अब जो प्लेस यहां पर मान के चलो यहाँ जी आ गया तो जी का इस्तेमाल फिर नहीं हो सकता। तो यहां पर कितनी चॉइस? 9 चॉइस, यहां पर 8 चॉइस, यहां पर 7 चॉइस। फाइनल आंसर सर ये आ गया 10 × 9 × 8 × 7। सर मल्टीप्लाई क्यों करा आपने यार? मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि दादा काम में कंटिन्यूटी है, हमारा काम में एंड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं 10 + 9 कर दूंगा तो इसका मतलब 10 का मतलब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही बात करेंगे दादा, राइट। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to लेके 9? ये लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये लो महाराज, ठीक है। टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का, बना देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये लो साहब, ठीक है। अच्छा, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 सर प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है तो 67 को फिक्स कर दिया। यहां पर मैंने 6 डाल दिया, यहां 7 डाल दिया। ये लो, एंड नो डिजिट अपियर मोर देन वंस। इसका मतलब बेटा अगर आपका 6 यहां आ चुका है तो 6 बाकी का कहीं भी नहीं आएगा। तो आपने 6 और 7 डाल दिया तो ये इनपुट से आउट हो गया, इसका द्वारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है यार, कैसे करेगा कोई आदमी द्वारा इस्तेमाल? अच्छा सर, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस? बहुत आसान, टोटल 10 नंबर थे, 10 में से 2 चले गए सर, तो 8 चॉइस। इस प्लेस के लिए सर 8, 10 में से 2 चले गए, 10 में से 3 चले गए, 7 चॉइस। इसके लिए फाइनल आंसर सर 8 × 7 × 6। बेटा ये टोटल नंबर हैं जो बनाए जा सकते हैं और हमेशा 67 से स्टार्ट होंगे। ठीक है सर, थोड़ी ऊर्जा बचा के रखनी जाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कहानी बन रही है और हाँ छोटी छोटी कहानी है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, हम चीजों को समझना चाहते हैं, हम चीजों को देखना चाहते हैं, तो इससे हमारा काम सेट हो जाएगा, राइट। मस्त रहने का, एंजॉय करने का महाराज, नहीं सेट हो जाएगी, घबराने की जरूरत। जैसे ही आप थोड़ा सा चीजें मुस्कुरा के देखेंगे ना तो आपको चीजें लाइट लगेंगी, कभी टफ लग ही नहीं सकता, ये कंफर्म है।
कैसे लगेगा दादा? आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ कहानी। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ओके, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स को देखा गया। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? बेटा जब पहले कॉइन को उछालेंगे तो ये कॉइन पे, जो पहले कॉइन पे आएगा, दिस इज फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन। ये सेकंड कॉइन की एंट्री है, ठीक है ना बेटा? ये थर्ड कॉइन की एंट्री है, आपकी थर्ड कॉइन की एंट्री है। सर बहुत आसान, देखो 3 बार उछाला जा रहा है, तो पहली बार जब उछालेंगे सर हम कॉइन को, तो पहले प्लेस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी सर या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा सर। यानी देखा जाए तो पहले प्लेस पर 2 चॉइस हैं। बात तो सही है यार भाई, पहले प्लेस पर 2 चॉइस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हो गया। इनटू, क्योंकि दूसरा सिक्का भी फेंकना है। सेकंड टाइम जब फेंकेंगे तो सर यहां भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो देखा जाए तो सर यहां भी 2 चॉइस। अच्छा सर यहां भी सेम हेड आएगा या टेल आएगा, तो देखा जाए तो सर यहां भी 2 चॉइस। सबका मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर 8। तो हम कह सकते हैं टोटल आउटकम्स जो होंगे ना वो 8 होंगे। अच्छा बेटा सोचने वाली बात यह है कि आउटकम्स दिखने में कैसे होंगे? सर बहुत आसान, देखो दिखने में सर ऐसे होंगे, पहले प्लेस पे हेड आ गया, यहां भी हेड, ऐसा भी हो सकता है सर। हेड हेड टेल, ऐसा भी हो सकता है सर। हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है सर। टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है सर। हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है। टेल हेड टेल, ये भी हो सकता है। टेल टेल हेड, ये भी हो सकता है। और लास्ट हो सकता है टेल, तीनों ही टेल टेल आ गए, तो ये दिखने में ऐसे होंगे। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली, ऐसा रटने का नहीं रे, रटने का नहीं यार गुरु, रटने वटने से काम नहीं बनता आज की दुनिया में, नहीं। मस्त एंजॉय करने का, कहानी को बोलने का, रटने वटने का काम नहीं है रे। ठीक है, तो बात बन गई अपनी, कैसे क्या है। गिवन 5 flags और डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 flags, 1 बिलो दी अदर? ये तो सेम क्वेश्चन पीछे ही था, आपने किया 5 × 4 है ना, ये नहीं करेंगे अपन। हाँ, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन जो वर्ड है बेटा, अब तक जो हम काम कर रहे हैं ना, परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट है, जो भी हम कर रहे हैं वो परम्यूटेशन ही तो है। परम्यूटेशन मतलब अरेंज, अरेंज मीन्स ऑल पॉसिबल केसेस, तो वही सेम चीज है दादा, है ना? तो कुछ नया नहीं है यहाँ पर। अगेन हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, तो उस चीज का थोड़ा विशेष ख्याल रहे आपको, है ना? पता लगे कि साला ये फद्दू आदमी कुछ नहीं करवा रहा, तो हाँ, हाथ बंधे हुए हैं, है ना? हाथ बंधे हुए हैं, तो हम उतना ही बोलेंगे जितना हमें जरूरत है। ठीक है दादा? फालतू का बड़ी बुआ बनने की जरूरत नहीं है रे, समझते नहीं हो बात को आप, राइट? ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या बोला है इसने यहाँ। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफाइन ऑफ ऑर्डर टेकन, ठीक घबरा रहा है है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं घबराएगा आपका। हाँ, परम्यूटेशन करने से पहले तुझे मुझे फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। परम्यूटेशन सॉल्व करने से पहले फैक्टोरियल के बारे में सोचना होगा, हाँ ये क्या होता है, कैसे क्या है। तो बेटा फैक्टोरियल एक ऑपरेटर है, एक टूल है, एक मैथमेटिक्स टूल है, जो कुछ एक कहते हैं ना, लाइक बहुत कुछ कह देता है ना चाह कर भी। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि 1 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 4 5, है ना? इस चीज को आप पता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मैथमेटिक्स ने एक चीज कॉन्सेप्ट आया, उसने कहा कि देखो भाई, आपने इतनी जगह घेरी ना, मैं इस चीज को एक नई दुनिया में ले जाना चाहता हूं। मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो बेटा 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई, 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 7 तक मल्टीप्लाई। अच्छा, n फैक्टोरियल 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई। ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दादा, अब ये मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो देखो 5 × 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि सर मैं n फैक्टोरियल को कभी जरूरत पड़ी तो n × n−1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। और सर कभी इसको और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो n−1 इसमें से एक और घटा दो,
n-2 इंटू फैक्टोरियल कह सकता हूं। ये छोटी छोटी बातें रे। तो फैक्टोरियल लाइक अ टूल, फैक्टोरियल एक टूल की तरह है जिसमें बहुत सिंपल सी कहानी है, 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल, 1 से लेके 200 तक का मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल। अगेन सिंपल सिंपल कहानी यहां पर आपके सामने आ रही है। ओके, तो सर ये ठीक है, समझ गए हम फैक्टोरियल की कहानी क्या है। इवेल्युएट, हाँ इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई। ठीक है महाराज, 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई आ गया 120। ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 720 गुणा 7, 0 4 12 6 की बात तो सही था यार। हाँ 7 7 50 50 40, ये इसका आंसर आ गया है ना। तो ये सब छोटी छोटी कहानियां जो हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या सीन चल रहा है और कैसे कैसे देखा जा सकता है महाराज, राइट। तो अगेन 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 लाइट कहानी, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई, सर इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में लाइक दिल पे चीजें ली जाती हैं, तो उसने बोला कि यार ठीक है, इतना सारा प्लेस कौन लिखेगा। जैसे किसी ने कहा कि भैया 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लाई डॉट 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 100, तो यार ठीक है, इस चीज को हम ना 100 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो हाँ, दिस इज लाइक अ टूल, दिस इज लाइक अ एक एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कहानी, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे दादा अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अभी वेट कर लो, आगे चल के पता लग जाएगा क्यों। इसके क्यों का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्यों का जवाब मिल जाएगा। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। अच्छा, कोई इंसान आपसे बोले -6 का फैक्टोरियल, तो सर ये तो मीनिंगलेस बात है, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता सर, कैसे आदमी करेगा और कैसे इसको देखेगा वो। तो ये सारी छोटी छोटी कहानियां नहीं हो सकती बेटा। सर इनके बारे में क्या ख्याल है। नहीं ख्याल कुछ नहीं है, छोटी कहानी है। सर देखा जाए तो 7 फैक्टोरियल को मैं कह सकता हूं 7 इंटू 5 फैक्टोरियल। अभी तो देखा अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये लो, इससे ये कट गया, 7 सिंगे 42, इसका आंसर 42 आ गया। ठीक है महाराज। सर सेम चीज 12 गुणा 10, 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल, और नीचे आ रखा है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर ये कट गया 2 से, ये 6 बार कट गया, आंसर 66 आ गया। ठीक है, छोटी छोटी कहानी है। फैक्टोरियल को मैनेज करना, फैक्टोरियल पे कमेंट करना, वाकई हाँ थोड़ा ठीक है और मतलब मजेदार है। ठीक है दादा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा चाय का सेट कर लेता हूँ मामला एक। नेक्स्ट, वीडियो को रोककर एक क्वेश्चन आप ये वाला करें। ठीक है, इवेल्युएट। तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सर बहुत छोटी कहानी है। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक एक कम करते जाओ बस। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये लो सर, ये कट गया इससे, 5 20 बटा 2 10, आंसर आ गया, राइट। तो अगेन लाइट है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है सर, ये छोटा कहानी है। और 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू एक्स, है ना। बेटा ऊपर आ जाएगा 90, क्योंकि 10 इंटू 9 8 कट जाएगा, और प्लस 10 विच इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई, है ना। कोई एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम वेलसीएम, ये छोटी कहानी है, छोटे क्वेश्चन हैं। अगेन जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत प्यारा है। हाँ वाकई जिनको थोड़ा बहुत आता है और थोड़ी सी आगे जा चुके हैं, तो वो अगेन अच्छे क्वेश्चन करें बेटा। किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष ख्याल आपको रहना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट सर, ये बेटा मैं चाहता हूं कि आप करके लाएं इसको, राइट। तो आप करके लाएं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। हाँ दिस इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हो ही नहीं सकता कभी, है ना। ये आप भी समझते हो कि यार बहुत मुश्किल है ऐसे सारे कमेंट कर पाना, ऐसे ऐसे वाहियात कमेंट करने में हमें थोड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, नहीं कर सकते सर। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और इसकी वैल्यू 24 होती है सर, और जबकि इसकी वैल्यू अभी चेक किया 50 40 होती है, तो सर ये कभी बराबर नहीं होते हैं। 30 के बराबर 50 40 नहीं हो सकता, राइट। ठीक है।
हाँ डेरिवेशन, हाँ एक एनपीआर वेनपीआर कुछ दे रखा है। देखो बेटा फंडामेंटल जो काउंटिंग प्रिंसिपल है ना वो वाकई अपने आप में मजेदार है और उसी पर बहुत सारी चीजों को बोला गया है। जैसे बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहूं, मैंने कहा कि आप ये लो, एक, दो और तीन, तीन आइटम अपने पास, राइट है ना। और ये यहाँ पर करीबन एक 5 लोग खड़े हैं, कोको, टीपू भाई, है ना, जीव और डीएसटी मेरा नाम मान लेते हैं, और चानू सी मान लेते हैं। ये 5 लोग हैं, ठीक है दादा। और ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज व्हाट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे समझ लो कि मैंने इन 5 लोगों में रेस कराई, मैंने 5 लोगों में एक रेस कराई, और ये फर्स्ट रैंकर हो गया आपका। हाँ देखो, ये फर्स्ट रैंकर, ये सेकंड रैंकर और ये थर्ड रैंकर। ये लो, मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। मैंने एक रेस कराई इन 5 लोगों में और मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि भैया फर्स्ट रैंकर वाले को मैं कुछ दूंगा, सेकंड रैंकर वाले को मैं कुछ दूंगा और थर्ड रैंकर वाले को कुछ दूंगा। तो रेस सुबह होनी है, शाम को आप प्लान कर रहे हैं क्या रेस करवानी है, ठीक है साहब देख लेते हैं। तो आपके हिसाब से सब इक्वल है भाई। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि जी फर्स्ट मारेगा या टी2 सेकंड आएगा या कोको फर्स्ट आएगा, नहीं कह सकते आप भाई, कहना बहुत मुश्किल होता है ये सब। चानू की रैंक फर्स्ट आएगी, नहीं पता, सब उसके लिए इक्वल है, सब उसके लिए इक्वल है। तो बेटा फर्स्ट रैंक का दावेदार कौन है, फर्स्ट रैंक पर कौन कौन जा सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज। सर वाकई ये तो पांचों के पांचों जा सकते हैं, पांचों दावेदार हैं। ये कोको भी कहेगा कि भैया मैं भी दावेदार हूँ फर्स्ट रैंक का, तो है ना, क्योंकि मैं तभी, ये वैसा ही हो गया जैसे इलेक्शन की बात होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सीएम के चुनाव होते हैं या विधायक के चुनाव होते हैं। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपना दावेदार होता है, लेकिन रिजल्ट सबको पता है कि जीतेगा तो एक ही, भाई सबको पता है कि जीतेगा तो एक ही, लेकिन दावेदार सब होते हैं कि नहीं यार मैं, मेरी जीत पक्की है, मैं जीत रहा हूं और मेरी कहानी सेट हो रही है। अच्छा, तो पॉजिटिवली देखा जाए तो रूल ये कहता है कि यार हाँ सब दावेदार हैं तो आप सबके बारे में बात कर सकते हैं। तो दादा फर्स्ट रैंक के पास कितनी चॉइस है, फर्स्ट रैंक किस किस के पास जा सकती है, सर इसके पास 5 चॉइस है। सेकंड रैंक के पास कितनी चॉइस है, सर कोई भी एक रैंक उठा के ले जाएगा तो 4 चॉइसेस के पास है और 3 चॉइसेस के पास है। तो टोटल केस जो आएंगे बेटा यहाँ पर, टोटल केस जो आएंगे वो आएंगे 5 × 4 × 3। अब इसी चीज को फैक्टोरियल में बोला गया है, बस कुछ नहीं, इसी चीज को हम सजाते हैं बेटा। सर इसमें किसी की कमी रह गई, हाँ सर 2 × 1 की कमी रह गई। सर नीचे भी एक काम कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, 2 × 1। मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मैथ्स का एक रूल है कि आप कोई भी छेड़छाड़ करो, कुछ भी करो दादा, है ना, चीजों को बैलेंस करके चलो, हमें कोई समस्या कभी नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। तो देखा जाए सर तो ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था, आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें डेटा क्या था, मतलब क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या था बेटा। सर डेटा में 5 लोग 3 रैंक 3 प्राइज, ऐसा ही था। 5 लोग 3 प्राइज कैंडिडेट, 5 लोग 3 प्राइज, यानी 5 और 3 नंबर दिख रहा था। सर यहाँ पर 5 और 2 दिख रहा है, क्यों ना 5 और 3 लेके आया जाए, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। तो सर इसको कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 को लिख सकता हूं मैं 5 - 3। हाँ अब डेटा सेट हो गया सर। बेटा इसी चीज को इन्होंने बोला कि दिस रिप्रेजेंट 5p3, 5p3। इसका मतलब यह बेटा कि 5 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस को भरना है, सॉरी 3 प्लेस में से, मतलब टोटल प्लेसेस हैं 3। दिस इज व्हाट दी प्लेसेस जो हमें भरने हैं, और ये टोटल केस है बस। तो दिस इज दी फॉर्मूला 5p3 जो बन गया अपने आप में, है ना। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि मान के चलो भाई आपके पास ये एक बक्सा है, 1 2 3 4, यहाँ 4 प्लेस हैं और 10 कैंडिडेट हैं। ये मान के चलो बस की सीट है, ये बस की सीट है, 4 सीट है दादा लाइन से, है ना, और यहाँ 10 कैंडिडेट हैं। कितने तरीके से आप बता सकते हो 10 लोगों को, सर बहुत आसान, ये आंसर आएगा 10p4, यानी कि 4 प्लेस में 4 प्लेसेज हैं और टोटल केसेज हैं 10। इसी तरीके से बेटा एक फॉर्मूला होता है, n कैंडिडेट हैं और r प्लेस हैं, ये लो, तो आंसर आ जाएगा वही n फैक्टोरियल।
अपॉन n में से r घटा दो, n माइनस आर फैक्टोरियल, बन गया परम्यूटेशन। तो दिस इज लाइक अ परम्यूटेशन। सर p क्यों दिया यहां पर? p स्टैंड फॉर अ परम्यूटेशन, p स्टैंड फॉर अ परम्यूटेशन। तो हो गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, राइट। सर वाकई इसमें कुछ नया नहीं है, नहीं नया कुछ नहीं है इसमें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है। पीछे वाले क्वेश्चन में मान के चलो 4 प्लेस हैं, 10 कैंडिडेट हैं, तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? सर 10 के 10, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। इसके लिए सर यहां भी 10, इसके लिए सर यहां भी 10, इसके लिए यहां भी 10, तो आंसर 10 की पावर 4, वही इसने बोला है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो 10p4 है ना। तो छोटी छोटी कहानी है। और पी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बेटा आपको पी के बारे में जानकारी नहीं है तब भी हम क्वेश्चन पे कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में वाकई कुछ अच्छा खासा बोल सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक ठाक जुगाड़ है बेटा, जैसे यहां पर हाँ एक वर्ड इन्होंने दिया है रूट, रूट, ठीक है ना बेटा। इसको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अगर मैं चार, अगर बेटा मैं 4 आइटम है ना, और इसको मैं O1 मान लेता हूं, इसको O2 मान लेता हूं, ठीक है दादा, तो टोटल कितने डिफरेंट लेटर बना सकते हो, डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? सर अगर ये ऐसा है तो यहां पर आंसर आ जाएगा पहले केस के लिए 4 3 2 1, यानी 4 फैक्टोरियल। ये लो सर, अगर ये O1 A2 अलग अलग हैं, अगर O सेम है, अगर O सेम है तो क्या होगा? सर अगर O सेम है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें इतने लेटर्स जो आ रहे हैं, ये जो 2 लेटर्स आ रहे हैं ना बार बार, उतनी चीजें बार बार रिपीट हो जाएंगी। समझ रहे हो ना? जैसे अगर ये R O1 O2 दे रखा है 4 फैक्टोरियल, अगर ये O सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देने का। क्यों? क्योंकि दादा ये चीजें रिपीट होंगी इसके अंदर, ये चीजें रिपीट होंगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, जैसे मान के चलो किसी ने दे दिया RO O O 3 बार दे दिया, टोटल केस, टोटल वर्ड सर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल है 5 नंबर, 5 फैक्टोरियल। ये जो 3 नंबर है ना, इनमें होने वाले एक्सचेंज जितने भी होंगे, ये कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो सर ये इतने इसमें रिपीट आएंगे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दिस इज दी। अगर बेटा केसेस बार बार आ जाए तो उसके डिवाइड से हम डिवाइड कर देते हैं कहानी को, राइट। हाँ जैसे बेटा फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन द लेटर अलाहाबाद, तो ठीक है, अलाहाबाद मतलब ए, और फिर से ए, एल, एल, ए, एल, एल, ए, ठीक है, एच, और फिर से ए, ठीक है, बी, फिर से ए, और डी। टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा? तो 4 और 2 6 और 3 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आंसर सर 9 फैक्टोरियल। अच्छा बेटा ए कितने टाइम्स है? सेम, सेम कितने टाइम्स है? सर 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल इन टू। बेटा एल कितने टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया, राइट। तो अगर चीजें रिपीट होंगी तब भी हम केस बना सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे उसके बारे में कहा जा सकता है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये तो लाइट क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ठीक है सर, पहले केस के लिए 1 से ले 9 तक कोई भी एंट्री डाल दो, 9 केस, इसके लिए 8 केस, तो इसमें तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा, इसमें तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, चलो यहाँ नहीं देना चाहिए था। हाँ
हाउ मेनी नंबर्स लाइंग्स बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, है ना, कैन बी फाउंड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। दादा कैसे बनाएंगे जुगाड़? सर 100 से लेके 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर है टोटल, ये हो सकता है शायद एक्सरसाइज दी हो इन्होंने, 3 नंबर है बेटा, ये लो भाई 100 और 1000 के बीच में, तो 100 से बड़ा नंबर 101 हो गया, लेकिन आप याद करो 101 हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो गया। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ ठीक है बेटा, और आपके पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं सर? 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना? हाँ सही है सर। तो अब आप गौर से अगर देखें दादा यहाँ पर, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ठीक है सर, पहले प्लेस पर हमारे पास जो चॉइस हैं वो 1 2 3 4 5 चॉइस हैं सर। क्यों? क्योंकि सर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि सर अगर किसी ने बोला 0 1 2 तो ये एक्चुअल में 2 डिजिट का नंबर है, 3 का नहीं है, तो 0 वहां नहीं ले सकते हम। अच्छा ठीक है सर। अब सर मान के चलो 5 चॉइस, आपने ये वाला नंबर पहले प्लेस पे डाल दिया, तो अब टोटल कितने नंबर बचे सर? 0 1 2 3 4, सर 4 चॉइस यहां बच गई, टोटल नंबर थे 6, 6 में से 2 चले गए सर, 4 यहां बच गया, तो फाइनल आंसर 16 पंजे 80 आना चाहिए। ठीक है दादा, ऐसे छोटी छोटी कहानी बना सकते हैं नॉट अलाउड वाले केस में। ओके हाँ, जो हमने परम्यूटेशन पढ़ा है क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? पहला केस बेटा इन्होंने दिया है NP5 विच इज इक्वल टू 42 इंटू NP3, ये लो, तो कह रहा है n की वैल्यू बताइए आप, तो बता देंगे अपन की वैल्यू, कोई बड़ी तोफ हमारे लिए नहीं है। इसको बेटा हम बोल सकते हैं n फैक्टोरियल और इसको n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट, विच इज इक्वल टू 42 बेटा n फैक्टोरियल, और इसको कह सकता हूं मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, राइट। अच्छा बेटा इसको ऑपरेट करने का, तो n माइनस 3 एज इट इज, एक और घटाओ n माइनस 4, एक और घटाओ n माइनस 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, सॉरी 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 42। अब बेटा इसको कई बच्चे ना गलती कर बैठते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, और अगर ये नेचुरल है तो वाकई हमारे लिए लाइट है कहानी। तो सर अपन ऐसे सोचेंगे 42 के ऐसे फैक्टर करो, तो ये लगातार 2 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, तो 7 छिंगे 42, 7 इंटू 6, तो बड़ा नंबर हो गया 7, तो n की वैल्यू 10 होनी चाहिए सर, ये लो डायरेक्टली आ गया विदाउट सॉल्यूशन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करके लाना, ये घर से आप करेंगे दादा, राइट, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट पकड़ में आ जाएगी, कंप्लीट कहानी हो जाएगी, और हम वाकई इस पर थोड़ी बहुत कमेंट कर पाएंगे। सर अगेन छोटे छोटे क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, चाहो तो इसको देख लो एक बार आप, है ना, ये आपको करके लाना है घर से, ठीक है बेटा। चलो, फाइंड नंबर्स ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letters arranged that can be made from the letters of the word daughter, okay, तो DAUGH, है ना, और TER, अच्छा कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, मैं सोच रहा रिपीट हो जाता तो बात बन जाती। पहला क्वेश्चन, ऑल वॉइवल्स अकर टुगेदर, तो बेटा वॉइवल्स कितने हैं इसमें? वॉइवल्स कितने हैं सर? वॉइवल्स हैं AQE, 3 वॉइवल हैं, देखो 1 2 3, राइट, पहला क्वेश्चन, ऑल वॉइवल्स टुगेदर। बेटा तब ये क्वेश्चन आता है ना कि ये जितने को टोटल 8 प्लेसेस हैं, टोटल 8 प्लेस हैं, पहला प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, यानी बेटा अब कह रहा है ऐसे ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो जिसमें वॉइवल्स हमेशा साथ रहना चाहते हैं, वॉइवल्स हमेशा साथ रहना चाहते हैं, बहुत आसान। एक काम कर लेते हैं, जैसे बेटा मान के चलो आपने वॉइवल्स को इन 3 प्लेस पे डन कर दिया, थोड़ी देर के लिए वॉइवल्स को आपने इन 3 प्लेस पे डाल दिया, अब देखो 3 प्लेस पे आपने डाल दिया वॉइवल्स को, तो दिस इज लाइक ए, ई और यू, तो आपने क्या करा इन 3 प्लेसेस पे, अब जहां भी जाएंगे ये साथ जाएंगे, एक बिल्कुल एक बक्से में बंद होके जाएंगे,
उन्होंने कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं, खत्म, हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। तो सर क्या करा जाए इस केस में? तो दादा कुछ नहीं करना आपको इस केस में, लाइट गेम खेलना है, और वाकई छोटा छोटे गेम से अपनी बात बन सकती है। सर बात कैसे बनेगी? तो आपने क्या करा, इस बक्से को बांध दिया दादा। ये तीन लोग हमेशा साथ रहना चाहते हैं, तो आपने देखा कि यार ये लोग आपस में भी जो अरेंज हो रहे हैं, तो सर इस प्लेस पर अब देखो, डी, जी, एच, टी और आर, ये जो 5 लेटर बच गए, ये 5 लेटर तो कैसे भी घूम सकते हैं। तो सर एक प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों कहीं भी एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने इन तीनों को यहीं क्यों बैठाया? ये डब्बा तो यहां भी हो सकता था, ये डब्बा तो यहां भी हो सकता था, ये डब्बा तो यहां भी हो सकता था। यानी देखा जाए दादा तो 5 ये और डब्बा एक, 5 ये और डब्बा एक, 5 आइटम अलग अलग घूम रहे हैं। डब्बे में 3 लोग हैं, डब्बे के अंदर बाद में चलेंगे, पहले डब्बे को एक ही नंबर काउंट करो। तो देखा जाए तो ये 6 लोग हो गए, 5 कैंडिडेट एक डब्बा, 6 आइटम हो गए। 6 आइटम आपस में रीसफल हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। कितने तरीके? सर टोटल केस हो गए 6 फैक्टोरियल, है ना, इनटू, अब जो बक्से के अंदर है, दिस इज लाइक अ इनर अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट, वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सर बक्से के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ई पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए, यू पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए। ओके, तो दिस इज लाइक अ इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट, ये डब्बा हो गया। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि जब भी किसी चीज को साथ रखना है, धागे से बांध दो, धागे से बांध दो, कच्चे धागे की डोर बांध दिया जाए। अगर दादा ऐसा हो रहा है तो ठीक है, ऐसा कोई वाली बात नहीं। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो हम कुछ बोल सकते हैं, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये आपस में रहना नहीं चाहते साथ। तो सर टोटल में से ये घटा दो, टोटल केस कितने, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये लो, बहुत छोटी कहानी है, राइट। तो सर अगेन हाँ, दिस इज लाइक अ लाइट कहानी, तो ठीक है अपन छोटा छोटा यहाँ पर बोल सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन, दिस इज ओके, बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है, इफ द डिसीज ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल, ओके, ठीक है दादा। 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन, ये लो, टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9, 9 प्लेसेस पे इनको बिठाना है, 9 प्लेसेस पे इनको बिठाना है। लेकिन कंडीशन उसने बोली है कि कलर जो सेम कलर है ना, वो एक साथ रहना चाहते हैं। तो डब्बा बना दो, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। तो सर ये 3 फैक्टोरियल तो डब्बे एक्सचेंज हो गए, इनटू 4 बॉल आपस में, अगर बॉल अलग अलग हैं, अगर बॉल अलग अलग हैं, तो 4 बॉल आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से एक्सचेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। सर 3 बॉल 3 फैक्टोरियल, दिस इज लाइक अ इंटरनल अरेंजमेंट, दिस इज लाइक अ इंटरनल अरेंजमेंट, ये लो, ठीक है महाराज, दिस इज लाइक अ इंटरनल अरेंजमेंट। तो जो भी चीजें साथ रहना चाहती हैं उनको बांध दो, और यही नेचर का नियम है। अगर कोई व्यक्ति साथ रहना चाहता है तो ठीक है, बांध दीजिए उसको, है ना। यही मैथमेटिक्स कहता है कि भाई हम भी अलग नहीं है, हम भी सेम ही कहानी बोल रहे हैं आपसे, कुछ अलग कहने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं वही आपको करना है दादा, ठीक है। तो फटाफट फटाफट देखने का आगे और, ओके, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन टी और ई, ये लो, अरे वाह, ये देखो सही पे ऐसे लिखा करो आप, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितनी ई है, कैसे क्या है। तो 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12, टोटल 12 डिफरेंट लेटर नहीं है, हाँ कुछ सेम है। जैसे बेटा एन 3 है, ई 4 है, डी कितने हैं, डी 2 है। अब एक एक क्वेश्चन जो उसने बोला, आराम से स्टार्ट। 2 अरेंज करना है, पहला क्वेश्चन, पी से स्टार्ट होने वाले लेटर। तो बेटा आप एक काम करो, पी फिक्स कर दो, पी फिक्स कर दो, पी फिक्स कराएंगे तो बेटा पी पिक्चर से आउट। टोटल लेटर कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सर आंसर आएगा आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन एन कितनी बार है सर, 3 बार, 3 फैक्टर, डी कितनी बार है, 2 बार, और ई कितनी बार है, 4 फैक्टोरियल, ले लो आंसर।
है ना। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल दी वॉयबल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वॉयबल्स हमेशा साथ रहना चाहते हैं। तो वॉयबल्स कितने हैं, एक तो आई है वॉयबल्स, और ये 4 ई हैं, ये लो, तो 5 वॉयबल हो गए। ये साथ रहना चाहते हैं, तो एक डब्बे में बंद कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दादा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिफरेंट आइटम हो गए। और जो आइटम बोला जा रहा है उसको एक बक्से में बंद कर दिया, अगर बक्से में बंद कर दिया तो टोटल केस हो गए 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन, उसमें से 3 एन एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल इनटू, ठीक है दादा। अच्छा, और 2 डी एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल इनटू जो बक्से में आपने बांधा है, दिस इज लाइक अ इंटरनल अरेंजमेंट, ये वॉयबल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा बेटा। अरेंजमेंट क्या होगा वो अरेंजमेंट, सर वॉयबल्स का अरेंजमेंट होगा, कितने टोटल 5, तो 5 फैक्टोरियल, 4 ई एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। आपको बांधना है बस, केस में 2 केस करने, एक तो बांधना है, फिर इंटरनल गेम खेलना है, फिर इंटरनल गेम खेलना है। डू दी वॉवल्स नेवर अकर, नेवर मतलब बेटा टोटल केस 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 एन एक जैसे हैं, 3 फैक्टोरियल, 2 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और इसमें से जो आंसर आपका आया ये वाला है ना, आंसर सेकंड, ये घटा दो पूरा, ठीक है महाराज, वही आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, तो कह रहा है कि वर्ड्स आपके आई से स्टार्ट हो तो आई फिक्स कर दो, और पी पे अंत हो तो पी फिक्स कर दो। 12 में से 2 चले गए, आई चला गया और पी चला गया, अब कितने बच गए अपने पास, 10 लेटर, तो 10 फैक्टोरियल, एन कितने हैं 3, 3 फैक्टोरियल, डी कितने हैं 2, और ई कितने हैं 4, ये आंसर आ गया आपका, राइट। तो छोटी छोटी कहानी है दादा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि आपकी बात यहां तक ठीक ठाक बननी चाहिए, राइट। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ये हाँ छोटा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे घर से, ठीक है महाराज। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो हाँ ठीक है यार, सेम क्वेश्चन जैसे पहले प्लेस के लिए 9 चॉइस, दूसरे के लिए भी 9 चॉइस, फिर 8 इंटू 7, सर ऐसा क्यों, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता ना, तो 1 से लेके 9 तक ही आएगा, फिर दूसरे प्लेस 0 आ सकता है, तो बस हम, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ, ये आपको ट्राई करके लाने हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड, ठीक है, हो जाएगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी दीज विल बी इवन, अरे यार, हाँ ठीक है। फ्रॉम अ कमिटी 8 पर्सन, फ्रॉम अ कमिटी 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot be, can hold, अच्छा cannot hold more than one position, ठीक है, चूज वर्ड आ गया इसमें, अच्छा इसका मतलब कॉम्बिनेशन की कहानी थोड़ी सी आने वाली है आई थिंक, अच्छा ठीक है आगे है, चलो दादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 लोगों की कमेटी है एक, आपको टोटल कितने तरीके से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन आप एज्यूम कर सकते हैं, तो बेटा ये छोटी सी कहानी है, आप इसको ऐसे देखो, लाइक पहला पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ऐसे देख सकते हैं। तो आपको ना 2 लोग चाहिए, एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन, तो हो सकता है कि ये दोनों हो एक तरीका, हो सकता है ये दोनों हो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, छठा तरीका और सातवां तरीका, यानी अगर मैं 1 को फिक्स करूं तो 7 केस, अब 2 और 3 के लिए 6, ऐसे ही 5 डॉट 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 प्लस का 1, तो 7 × 8/2, 7 × 4 = 28, बेटा 28 तरीके हैं, 28 तरीके से मैं इनको चॉइस में लेके आ सकता हूं। और एक और मेथड है, मेथड 2, बेटा आपको एक चेयरमैन चाहिए, चेयरमैन, और एक वाइस चेयरमैन चाहिए वीसी,
ठीक है ना। अच्छा, अब 8 लोगों से पूछा कि भैया चेयरमैन कौन बनेगा, तो हर व्यक्ति दावेदार है, अरे मैं भी बनना चाहूंगा, मैं भी बनना चाहूंगा। तो पहले के लिए कितनी चॉइस सर? 8 चॉइस। सही है ना। तो एक व्यक्ति अगर चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन तो एक ही बनेगा, तो दूसरे कितनी चॉइस सर? 7 चॉइस। तो आंसर 56। लेकिन अच्छा दादा, अब जैसे मान के चलो कि 3 नंबर का आदमी यहां पर चेयरमैन बन गया और 4 नंबर का वाइस चेयरमैन बन गया, लेकिन इस आंसर में ये 4 3 भी काउंट हो गया, देख लो आप। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम यहां पर अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई। इसका मतलब ये जो 2 लोग थे, ए और बी, इसमें भी काउंट हो गया 56 में, और बी और ए उसमें सेम काउंट हो गया, लेकिन है तो एक ही चीज। ए बी और बी है तो एक ही चीज। अच्छा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर 28। तो यहां से भी आ सकता है, यानी कि हर दो चीज एक है, हर दो चीज एक, इसका मतलब 28। तो सेम तरीके से आंसर आ सकता है 28 तरीके से। हम कमेटी में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन दे सकते हैं दादा। ठीक। तो अगेन लाइट कहानी है, और अब ठीक है, हम छोटी छोटी कहानी के बारे में थोड़ा सा बोला जा सकता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर ट्राई करके लाने हैं। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर दादा, है ना, थोड़ी बहुत, हाँ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोई भी एक क्वेश्चन मुझसे करवा लो, बाकी का आपको करना है। चलो, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ। 5 फैक्टोरियल 5 - R फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 × 6 फैक्टोरियल, और 6 में से R - 1, तो ये हो जाएगा 7 - R। ये लो, ठीक है दादा। इससे ये कट गया 6 टाइम्स, राइट। इसको अपन खोलेंगे तो ये हो जाएगा 7 - R और 6 - R, बाकी का उससे कट जाएगा, ठीक है। तो बेटा 7 - R 6 - R की वैल्यू आ रही है 12। दो कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई, सर इसको लिख सकते हैं हम 3 × 4। तो आर की वैल्यू कितनी? 4। 3, हाँ, तो आर की वैल्यू 3। 3 डालेंगे तो ये 4 और ये 3। ठीक है ना। तो ये लाइट क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ट्राई करके लाना है महाराज। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using the letters of the word equation using each letter exactly once? equation E Q A T I O N, ठीक है, सब अलग अलग हैं, तो सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल, है ना। लाइट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो बेटा ठीक है, ज्यादा समय इस पर खराब करने की जरूरत नहीं है। ये आई थिंक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं मंडे, ये आपको करके लाना है छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी हमें कहानी डिस्कस करनी चाहिए। कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, ठीक है बेटा, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन और परम्यूटेशन, बेटा जो चीज हमें आती है हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए पहले। हमें परम्यूटेशन आता है तो देखते हैं एक बार। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। हमारे पास 5 कैंडिडेट हैं, कोको, टीटू, चानू, डीएसटी और राहुल। ये 5 लोग हैं। हमें बेटा इनमें से हमें 3 का सिलेक्शन करना है। वी हैव टू सेलेक्ट, मुझे कहीं खाने पे ले जाना है इनको। वी हैव टू सेलेक्ट 3 पर्सन। कैसे सेलेक्ट करोगे आप? कैसे खाने पे ले जाओगे इनको? हाँ जी सर, हमें सिलेक्शन के बारे में नहीं पता, हम 2 बातों पे काम करेंगे सर। हम सिलेक्शन यहां लिख लेते हैं जो हमें निकालना है, और सर अरेंजमेंट यहां लिख लेते हैं जिसमें हमें काम करना है, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। अरेंजमेंट भाई, जिसके बारे में जानते हैं उस पर थोड़ा सा काम कर लिया जाए। अगर बेटा मैं तुमसे कहूं कि 3 लोगों को अरेंज करो, 3 लोगों को अरेंज करो, तो सर पहला केस 5 4 और 3, ये लो, ठीक है बेटा। और समझना कहानी अच्छे से। तो सर अरेंजमेंट का आंसर आ गया
5p3, सही बात है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। सिलेक्शन क्या होगा? अब तुम गौर से समझना महाराज, एक चीज बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत अपने आप में प्यारी लाइन। यहां पर जो तीन लोग आप लेके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तीन लोग हैं, कोको, टीटू और राहुल, राइट? अब बेटा ये जो आंसर आपका आ रहा है, 520 दिया 60, 60 में KTR, KRT, TKR, यानी कि इनसे बनने वाले जितने भी लेटर होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, मैं कह सकता हूं क्या, सिलेक्शन में KTR कह लो या TKR कह लो, तीन लोगों को सेलेक्ट करना और तीन लोगों को अरेंज करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने पहले अरेंज किया, क्योंकि अरेंज में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन सिलेक्शन में KTR, KRT, TKR और ऐसे ऐसे 6 बनेंगे, ये 6 एक ही चीज है। अच्छा, यानी कि सर सिलेक्शन में आप कुछ नहीं करना, आपने जो अरेंज किया है, जो अरेंजमेंट का आंसर है, जो अरेंजमेंट का आंसर है उसमें हर 6 चीज एक है, हर 6 चीज एक है, हर 6 चीज एक है। हाँ, यानी कि सर इसमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे एक्चुअल आंसर के लिए। तो दिस इज बेटा, ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। बेटा इसको एक नोटिस है, इसका भी एक सिंबल है, उसको हम बोलते हैं 5C3, ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है? या फिर आप ऐसे कह लो कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, कि भैया मैं लाइन से खड़ा हूं, मेरे बगल में दो लोग और खड़े हैं, तो पोजीशन मैटर करेगी, फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा है। लेकिन सिलेक्शन में पोजीशन मैटर नहीं करेगी, मुझे तो तीन लोगों को चुनना है और घर पे ले जाना है, मैं कैसे भी ले जाऊं, पहले पे खड़ा करके ले जाऊं, पहले वाले को दूसरे पे खड़ा करके, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। वाह, यानी कि सर इसका मतलब ये हो गया, अरेंजमेंट से ही सिलेक्शन का जन्म हुआ। बिल्कुल, वाकई वाकई ऐसा हुआ है। तो बेटा सिलेक्शन का एक नया नाम है यहां पर, कि अगर आपको 10 लोगों में से 4 का सिलेक्शन करना है तो 10C4, देखो यही बन रहा है। और उसको ऑपरेट कैसे करा सर, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 घटा दो, ये अभी पी चल रहा है, ये लो, डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल से, इनटू 4 फैक्टोरियल, ये लो सर, ये आपका आंसर आ गया। 10 में से 4 लोगों को सिलेक्शन करने के कितने तरीके। वाह, क्या सर, नहीं ये सही जुगाड़ है सर, अपने आप में ठीक जुगाड़ है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अरेंजमेंट के अंदर ही गेम खेल रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है ना? तो इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत लंबी लंबी गाथा लिखी है, आपको समझा ही दिया है गेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ सर, एनपीआर और इसी चीज में मैं आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो नया फॉर्मूले का जन्म हो जाता है एनसीआर का। क्या ये बात सही है? हाँ ठीक है सर, यही तो हमने देखा अभी, यही तो देखा हमने, अरे वाह, ओके। हाँ, ये कुछ रूल है, कुछ नियम है, कुछ थ्योरम है जो आपको हमेशा याद करनी है और काम आएगी बाइनोमियल वगैरह सब में। एनसीआर -1 विच इज इक्वल टू n+1 CR, ये लो। याद करने की टेक्निक बेटा, इन दोनों में डिफरेंस एक का होना चाहिए, डिफरेंस एक का होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। तो यहां पर आंसर आएगा, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और यहां बड़ा वाला आर। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा 5C2 + 5C3 आंसर, सर सेम है, एक का डिफरेंस, यानी कि सर सेम में एक जोड़ दो तो 5 + 1 बड़ी वाली आर 3, तो आंसर आएगा 6C3। ओके, ठीक है दादा। यहां पर लिखा हुआ है 2n6, 2n5, सर एक का डिफरेंस सेम, सेम +1 बड़ा वाला आर 6, ये लो। ठीक है ना? तो इन सारी छोटी छोटी कहानियों पे हम कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में बोला जा सकता है कि हाँ दादा कैसे कैसे सीन हो रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि अरे सिलेक्शन और अरेंजमेंट वाकई एक ही चीज है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन वाकई एक ही चीज है, बस थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मसाला और कहानी सेट। ठीक है जनाब, तो ये अपने आप में वाकई मीनिंगफुल कहानी, अपने आप में मजेदार स्वादिष्ट। तो आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ गई कि हाँ यार कैसे कैसे इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट चाहो तो देख सकते हो आप, तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है जो हमेशा काम आता है, NCR/NCR-1।
विच इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1/r। ये बेटा सेम होना चाहिए और यहाँ एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो सेम जो पावर में से बड़ा वाला आर घटा दो प्लस 1/r, है ना। तो ये भी अपने आप में एक ठीक ठाक चीज है, जो एक रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा आपको काम आएगा। तो NC9/NC8, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं n-9 + 1/r, r मतलब 9, ये लो फाइनल आंसर आ गया n+1 माइनस का सॉरी n-8/9, ये लो, ठीक है ना। ठीक है दादा, तो छोटी छोटी कहानी है, लाइक अ सिलेक्शन। अच्छा बेटा एक और चीज, मैं आपसे कहूं कि 10 लोगों में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है, और या फिर मैं ऐसा कहूं कि 10 लोगों में से मुझे 7 का रिजेक्शन करना है, तो एक ही चीज है। हाँ यार वाकई एक ही चीज है, देखो। तो मैं कहूं कि एन में से मुझे आर का सिलेक्शन करना है, या एन में से n-r का रिजेक्शन करना है, तो एक ही चीज है, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। बिल्कुल सही बात है। 10 लोगों में से या तो 3 को सेलेक्ट करो या 7 को लात मार दो, तो बात तो एक ही है। ये भी हो सकता है कि एनसीआर इक्वल टू NC_n-r। ठीक है दादा। A committee of 3 person is to be constituted, क्या लिखा है रे, अच्छा ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men 3 women। बेटा ग्रुप बनाना है एक कमिटी का, ये लो 2 men 3 women, ठीक है ना। कमिटी ऑफ 3 person, ये एक ग्रुप है और कमिटी बनानी है 3 लोगों की। कमिटी ऑफ 3 person इज टू बी, ठीक है, ये कमिटी बनानी है आपको। कमिटी बनानी दादा, हाँ 3 persons, 3 persons होने चाहिए, पर्सन्स बोला है उसने। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक है। हाउ मेनी वेज ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट, अच्छा ये कितने तरीके से हो सकता है, उसने ऐसा बोला है। तो 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सर उसने पर्सन को डिफाइन नहीं करा, तो हम भी थोड़ा आराम आराम से गेम खेल लेते हैं। हो सकता है सर उसने 2 मैन 1 वुमेन उठाया हो। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है सर कि 1 मैन, सॉरी हाँ 1 मैन 2 वुमेन ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और सर ऐसा भी हो सकता है कि 3 की 3 वुमेन ले लिया हो। तीनों पॉसिबल केस हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ एग्जिस्ट करेंगी। तो सर इसका आंसर, सर 2 में से 2 मैन का सिलेक्शन 2C2 इनटू 3 वुमेन में से 1 का सिलेक्शन 3C1 इनटू, क्यों क्या, क्योंकि काम में कंटिन्यूटी है। अच्छा दादा, यहाँ पर सर 2 में से 1 मैन इनटू 3 में से 2 वुमेन, ये लो, इसमें सर 3 में से 3 3C3, तो इन तीनों का ऐड कर देंगे, वही आपका पहला केस का आंसर होगा, राइट। सॉल्व करना आसान है ना, सॉल्व करना आसान है। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वुड कंसिस्ट 1 man and 2 women, 1 man and 2 women, ये वाला केस, ये ला 1 man 2 women, ये ला 2 × 3, है ना 6। तो छोटा छोटे क्वेश्चन हैं, अपन ट्राई कर सकते हैं, और हाँ वाकई इस पर थोड़ा थोड़ा बोला जा सकता है। चलो आगे चलते हैं दादा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा लाइट दे रखा है, तो हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं तो वाकई यहाँ थोड़ा थोड़ा बोला जा सकता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज। अच्छा बेटा, ये थोड़े पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर अब पत्ते खेलना सिखाओगे आप हमें, हैं हड्डी नहीं टूट जाएगी हमारी घर पे, नहीं यार ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है ना। तो स्वीट का मतलब होता है बेटा टोटल जो है ना 4 स्वीट होती है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि हाँ 4 स्वीट होती हैं आपकी। स्वीट मतलब लाइक जिसमें 13 कार्ड होते हैं, है ना। तो एक स्वीट में 13 कार्ड होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँ तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ अपन थोड़ा कोशिश करते हैं कि ज्यादा बात, हाँ आपको थोड़ा दिखा दिया जाए। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स इमेज, हाँ यार ये रहा, ये सही है दादा, ये चलो ठीक है। दिख रहा है क्या, खुल जा यार। ठीक है बेटा, चलो भाई इतने से काम चला लेना आप, है ना।
इधर दे रखा है, सेव करना नहीं आता यार, है ना। ओपन इन विंडो, सेव, ओपन टू टैब, ऑल प्ले कार्स। हाँ, इस थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई मैं। बड़ा कैसे होगा ये? नहीं हो रहा यार, गड़बड़ हो रहा है। नहीं, हाँ ठीक है दादा, देखो यार थोड़ा थोड़ा। ये बेटा, ये 4 स्वीट होती हैं, 1 2 3 4, है ना। इसको चिड़ी बोलते हैं इंग्लिश में, और लाइक क्लब बोलते हैं इंग्लिश में ना, क्लब, क्लब। इसको डायमंड बोलते हैं बेटा, डायमंड। इसको हर्ट बोलते हैं, और इसको स्पेड बोलते हैं, राइट। ठीक है ना। 4 आइटम होते हैं अपने पास, और जिसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आप होगी। 4 क्वीन होती हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं ना। क्वीन मतलब क्वीन, जे मीन्स जैक हो गया, और किंग मीन्स किंग हो गया ना, छोटे छोटे। और इक्का होते हैं, इनको एस बोला जाता है। तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 2 डिफरेंट कलर होते हैं, एक ब्लैक कलर होता है और दो एक रेड कलर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलते हैं कि हाँ इसने क्या बोला है। अच्छा, इसमें हाँ हो गया बेटा, बात शायद बन रही है। ठीक है, ये लो हाँ सही है। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा शायद दिख रहा होगा कि हाँ टोटल कैसे कैसे क्या केस है, और कैसे कैसे अपन देख सकते हैं, है ना। अब अपन थोड़ा वापस चलते हैं चीजों पर। अच्छा, स्पीड 4 हो गई, है ना। तो वो कह रहा है कि 52 कार में से 4 कत्तों को हमें चुनना है, सेम स्वीट के होने चाहिए। तो बेटा हो सकता है, सेम स्वीट मतलब 4 स्वीट हैं, तो अपने पास हो सकता है कि चारों पत्ते डायमंड से आ जाएं। तो डायमंड में कितने पत्ते थे सर? 4 पत्ते थे, तो 13C4 प्लस, सर हो सकता है कि चारों पत्ते क्लब से आ जाएं। सर ये भी सही बात है, 13C4। हो सकता है कि चारों पत्ते पेड़ से आ जाएं, हो सकता है कि चारों पत्ते क्लब, डायमंड, स्पीड और हर्ट से आ जाएं। ये लो, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है बेटा। अच्छा, 4 कार्स इज बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अच्छा बेटा, डिफरेंट से तो 13 में से एक कार्ड इन टू, है ना। मतलब हर सूट से एक कार्ड चाहिए आपको, हर सूट से एक कार्ड चाहिए आपको। मतलब देखो, एक कार्ड यहां से उठा लिया, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो यहां टोटल कार्ड कितने हैं? 13। एक लिया 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ठीक है ना। तो बेटा 13C1, 13C1 4 टाइम्स, ये लो। ठीक है। फेस कार्ड्स, अब फेस कितने पे है? किन कार्ड्सों पे फेस दिख रहा है आपको? सर फेस तो सब पे ही दिख रहा है। फेस कितने हैं टोटल? सर 3 फेस तो यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो टोटल 12 फेस हैं। सॉरी, 12 फेस हैं। तो बेटा 12 में से कोई भी 4 कार्ड उसने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, तो रेड टोटल कितने हैं? 26। तो 26 में से 2, एंड ब्लैक कितने? 26, तभी तो 52 होंगे। ये लो साहब, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो या तो रेड से आ जाए, 26 में से 4 ले लो, या फिर 26 में से 4 ले लो ब्लैक के लिए। तो रेड या ब्लैक, इस तरीके से बेटा कार्ड की जानकारी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, तभी यहां पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे कमेंट कर सकते हैं बेटा, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये अगेन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा ट्राई करके लाने हैं बेटा। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। डीजे मींस डेली जॉय, राइट। हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स? अच्छा, हाउ मेनी कॉर्ड ओके, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? ओके बेटा, एक सर्कल दे रखा है आपको, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? 21। कितने पॉइंट्स हैं? 21, है ना। अब एक कॉर्ड कितने पॉइंट से मिलकर बनती है? सर 2 कॉर्ड से। एक कॉर्ड कितने पॉइंट से मिलकर बनती है? 2 कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। तो सर एक्चुअली अगर 21 में से, 21 पॉइंट में से मैं जितने तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, उतने ही कॉर्ड मुझे मिल जाएंगे। तो 21C2, 21 मतलब 21, एक कम कर दो, 20/2 फैक्टोरियल, ये लो, है ना। तो ये आ गया बेटा 210। तो 210 हमें कॉर्ड मिल सकते हैं यहाँ पर,
और ये वाकई थोड़ा सा अपने आप में ठीक ठाक है। बहुत आवाज आ रही है यार। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी वेज कैन बी अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ। अरे यार देखो, छोटी छोटी कहानी है बेटा, है ना। टोटल आपके पास 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं बेटा, राइट। 4 गर्ल्स हैं, टीम बनानी है आपको, टीम बनानी है। और कैसे टीम बनानी है आपको? 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की। कितने तरीके से टीम बना सकते हो सर? बहुत आसान। अब 3 बॉयज चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए, तो सर 5 में से 3 बॉयज इनटू 4 में से 3 गर्ल। ठीक है ना, और इतना ही बोला है उसने बस। तो बेटा ये अपने पास आ गया 4C। देखो 5C3 5C2 के बराबर होगा, तो 5 × 4/2, 10 × 4, 40 तरीके से ये गेम हम खेल सकते हैं। ठीक है महाराज। फाइंड नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम अ 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है बेटा, तो 6 रेड है हमारे पास, है ना, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ओके, और 5 ब्लू बॉल्स हैं। ये लो, टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। टोटल 9, तो 6 5 11 5 16 बॉल है। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल सेलेक्टेड, 9 बॉल्स वी हैव टू सेलेक्ट। कंडीशन यह है कि 3 बॉल प्रत्येक कलर की कम से कम चाहिए, कम से कम, है ना, ऐसे ही बोला है उसने। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अच्छा ठीक है, कंसिस्ट 3 बॉल, तो बेटा रेड में से 6 रेड में से 3 निकाल लो, 6 रेड में से 3 निकाल लो, इनटू 5 व्हाइट में से 3 निकाल लो, ये लो, और 5 ब्लू में से 3 निकाल लो, हो गई 9 बॉल। तो यही आपका आंसर है। ठीक है दादा, तो ये अगेन छोटी छोटी कहानी, और बहुत शांत मन से गेम खेला जाए ना, तो वाकई फिर हम अच्छा खासा कमेंट कर पाएंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाएंगे आपको कि हाँ यार कैसे कैसे कहानी यहां पर सेट हो रही है, राइट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है दादा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक। ठीक है, टोटल बेटा 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं आपके पास, राइट। और आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं, राइट। ठीक है महाराज, हमें 52 में से 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। कंडीशन ये है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो 5 कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, प्रत्येक कॉम्बिनेशन में आपका एक एस होना चाहिए, और एग्जैक्टली एक ही एस हो, एक ही एस हो। तो एक काम कर लेते हैं सर, 52 को हम 2 जगह डिवाइड कर देते हैं। एस को 4, क्योंकि 4 एक के होते हैं, और 48 कार्ड हो गए। ये लो, ये कार्ड हो गए अपने पास। ठीक है ना, प्रत्येक में हमें एक एस चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, 5 कार्ड चाहिए ना, तो एक कार्ड तो यहां से उठा लो, 4 में से एक, कोई भी एक। अभी एक ही कार्ड सेलेक्ट हुआ है, इनटू 48 में से 3 कार्ड ले लो, ये लो, ये आपका आंसर होना चाहिए। सॉरी 4, तभी 5 होंगे, हाँ 4, तो 48C4, 5 कार्ड सेलेक्ट हो गए। क्योंकि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में हमें क्या चाहिए? एक एस चाहिए, और एग्जैक्टली एक ही एस चाहिए। तो हमें फिर क्या करा, एस को अलग कर दिया, एक का अलग बना दिया। वो कह रहा भाई प्रत्येक कॉम्बिनेशन में एक इक्का चाहिए आपको, तो एक इक्का के लिए मैंने क्या करा कि भाई 4 में से एक इक्का ले लेते हैं पहले, और फिर 4 कार्ड को अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे गेम खेले जा सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेटर, वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। ठीक है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। Each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. बेटा टोटल 17 कैंडिडेट ने, 17 प्लेयर हैं, 17 प्लेयर हैं, प्लेयर्स हैं। ठीक है महाराज, अब 17 में से
5 आपके पास बॉलर हैं, बॉलर, ठीक है, बॉलर्स। और बेटा 12 लोग खिलाड़ी हैं, मतलब 12 लोग, ठीक है, 12 मतलब ठीक है, बॉलिंग नहीं करते, बाकी सब लाइक अ प्लेयर कह सकते हैं, या बॉल नहीं करते, 5 ही प्लेयर है अपने पास, प्लेयर, ये प्लेयर हो गए। अब आपको टीम बनानी है, टीम बनानी है बेटा आपको 11 लोगों की, 11 कैंडिडेट, 11 लोगों की टीम बनानी है। कंडीशन ये है कि इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो वे काम कर लेते हैं कि 5 में से पहले 4 बॉलर को सेलेक्ट कर लेते हैं इनटू, 4 सेलेक्ट हो गए तो कैंडिडेट बच गए अपने पास 7, उन 7 लोगों को यहां से ले लेते हैं 12 में से, 12C7 ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है महाराज, तो ऐसे ऐसे गेम खेला जा सकता है। अब बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स, ये बैग है महाराज आपका, राइट, ये बैग है आपका, चलो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। 2 ब्लैक, 2 ब्लैक मतलब 5C2, 5 में से 2 का सिलेक्शन, ठीक है, और 3 रेड तो 6C3, ठीक है महाराज। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, और वाकई ये छोटी छोटी कहानी है जो ठीक है अपने आप को लाइट बनाती है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन है थोड़े ठीक ठाक, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं थोड़ा सा आपको छुड़वा दूंगा, ठीक है दादा, वो आपको थोड़े खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो मजा नहीं आएगा, मैं देख लूंगा। हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, ठीक है, if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे लगता है आप कर सकते हो बेटा। हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, टोटल 9 कोर्स हैं, कितने कोर्स हैं, 9, है ना, और आपको 9 में से बेटा 5 का प्रोग्राम करना है, मतलब 5 कोर्स आपको लाइक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, तो इन 9 में से 2 कंपलसरी हैं, तो 2 तो पहले ही निकाल लिए, क्योंकि स्पेसिफिक बोल रहा है तो वहां सिलेक्शन के चांस नहीं है, भाई इसने स्पेसिफिक बोल रहा है मतलब फलाने फलाने कोर्स तो आपको लेने ही है, तो 2 तो हो गए, बाकी के आपको दादा 3 कोर्स और चाहिए बस। तो 3 कोर्स कहां से आएंगे सर, यहां से, 2 तो निकल चुके हैं, ये डराने के लिए दिया है उसने, तो अपने पास सर 7 कोर्स बचे हैं, तो 7 में से 3, ये लो 7C3। ये जो स्पेसिफिक वर्ड बोला है ना, ये थोड़ा मजेदार है, स्पेसिफिक मतलब लाइक फिक्स कर दिया उसने कि भाई फलाना फलाना कोर्स तो लेना ही पड़ेगा, तो वहां तो चॉइस बची नहीं आपके पास, भाई ऐसा नहीं है कि सर हम 9 में से 2 चॉइस कर लेते हैं पहले, नहीं, वो तो स्पेसिफिक बोल दिया उसने कि भाई फलाने फलाने कोर्स लेने ही पड़ेंगे, तो देखा जाए तो आपके पास जो चॉइस का गेम है वो 3 ही चॉइस बचती है बस, 6 कोर्स में से, 7 कोर्स में से, है ना, ठीक है सर। हाउ मेनी वर्ड्स और विद और विदाउट मीनिंग ईच 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter of the word innovolate। अच्छा, ये शायद मुझे लगता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए क्योंकि कॉम्बिनेशन वाला गेम नहीं है यहाँ पर, है ना। A group of 4 girls and 7 boys, in how many ways can a team of 5 members selected team has? बेटा 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, है ना, 7 बॉयज हैं, ठीक है ना, टीम सेलेक्ट करनी है आपको 5 लोगों की, टीम बनानी है आपको, टीम ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है महाराज, 5 लोगों की टीम आपको बनानी है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो सर पहला क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी आदमी कर सकता है कि सर कोई लड़की सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि सर 7 में से 5 का सिलेक्शन, सीधे सीधे सारे बॉयज उठा लिए। अच्छा, अच्छा दादा, एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल, एक लड़का एक लड़की तो होने ही चाहिए, एक लड़का एक लड़की तो होने ही चाहिए। अच्छा दादा, तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक लड़का एक लड़की तो होने ही चाहिए कम से कम,
ओके, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, गेम खेला जा सकता है। लाइक बेटा 4 में से एक लड़की ले ली पहले, इनटू 7 में से एक लड़का ले लिया, 7 में से 4 लड़के ले लिए, हो गए 5, प्लस सर 4 में से 2 लड़की, 7 में से 3 लड़के, ये देखो, प्लस सर 4 में से 3 लड़की भी ले सकते हैं, 7 में से फिर हमें 2 लड़के लेने पड़ेंगे, 4 की चारों लड़की ले ली, 7 में से एक लड़का लेना पड़ेगा, ये आंसर आ गया। ठीक है महाराज, तो लाइट है कहानी, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स शुड बी देयर, तो 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो मतलब सर 4C3 कंपलसरी है, इनटू 7 में से 2 लड़के लेने पड़ेंगे, हो सकता है 4 की चारों लड़कियां आ जाए, फिर 7 में से एक लड़का लेना पड़ेगा, बस ये। अगेन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज की कहानी के, तो जिनको आप थोड़ा सा बेटा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आनी चाहिए, राइट। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, अगेन ये क्वेश्चन आप करेंगे, हाँ मैं करीबन 7-8 क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा जो थोड़े ठीक ठाक हैं। ओके, अभी हैं थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, अच्छा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से बड़े नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, 10 लाख से बड़े नंबर, ये कितनी डिजिट्स हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही डिजिट दे रखे हैं, 7 ही नंबर दे रखे हैं, का गेम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले प्लेस पर 10,000 से बड़े नंबर चाहिए आपको, 10 लाख से बड़े नंबर चाहिए, 10 लाख से बड़े नंबर चाहिए आज आपको, 3 6 1 7 सही है सर, ठीक है, मुझे लगता है कि सारे जितने भी आइटम दे रखा है आपको, ये ऑटोमेटिक उससे बड़ा ही है, ये ऑटोमेटिक उससे ही बड़ा है ना, देखो, अगर जैसे आपने यहाँ 1 फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा, और यहाँ 0 फिक्स कर दिया, तो बाकी के जो भी नंबर आएंगे वो ऑटोमेटिक इससे बड़े हो जाएंगे, तो इनसे बनने वाले जितने भी नंबर होंगे सब ऑटोमेटिक इससे बड़े होंगे, तो इस पे आप बहुत लाइट तरीके से गेम खेल सकते हैं कि भैया ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, कितने सेम है, 2 2 2, डिस्टिंक्ट चाहिए क्या, नंबर्स बोले हैं उसने, हाँ तो नंबर्स बोले हैं तो, अच्छा नंबर्स बोले हैं, हाँ क्या अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट नहीं पूछा, टोटल नंबर्स पूछे हैं उसने, टोटल नंबर्स अगर पूछे हैं, और उसने रिपीटेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं करा, तो ठीक है सर, एक काम कर देते हैं, पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा कभी, पहले प्लेस पे 0 मत लो आप, 1 2 3 4 5 6, है ना, देखो 1 2, ठीक है दादा, ऐसे कितने नंबर्स होंगे इसमें जो दे रखे हैं जिसमें वो लाइक 10 से स्टार्ट होंगे, 10 से स्टार्ट, 10 फिक्स कर दो, 10 अगर फिक्स कर दिया आपने, तो 1 2 3 4 5, है ना, इन पांचों को फिक्स कर सकते हैं, जैसे ये बेटा यहाँ 2 2 4 2 और 4 ऐसे आ गया, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10 लाख, ये 10 लाख से बड़ा नंबर है, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर बनेंगे, है ना, ऐसे ऐसे कितने नंबर बनेंगे, तो सर 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 से स्टार्ट होने वाले इतने लेटर बनेंगे, ठीक है ना, 10 से स्टार्ट होने वाले इतने लेटर बनेंगे दादा, राइट। अब इस प्लेस पर आपने 1 तो कर ही लिया गेम, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 को फिक्स कर दिया जाए तो कितने लेटर बनेंगे, तो ऐसे ऐसे अपन गेम कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक थोड़ा लाइट है, लेकिन ठीक है करके ला सकते हो, 2-4 क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, तो आपकी थोड़ी थोड़ी बात बन जाएगी दादा यहाँ, राइट। ये एक्चुअली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, हाँ ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा था, सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है,
तो मैंने होमवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन दादा आपको दे दिए हैं, राइट। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ बर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज्ड इन सो दैट एस आर टुगेदर, एस साथ में रहने चाहिए। देखो एस एस, 4 एस हैं, इनको फिक्स कर दो, इनको फिक्स कर दो। तो 1 और ये 4, ये फिक्स कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और इनको एक बक्से में डाल दिया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ए कितने हैं, 1 2 3, 3 ए एक जैसे हैं, इनटू और कुछ दिया है, एन 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। और जो बक्से के अंदर अरेंजमेंट होगा वो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि चारों एस एक जैसे हैं। तो ठीक है, ये लाइट लाइट क्वेश्चन है दादा, तो यहां तक आपकी बात ठीक ठाक बन सकती है। और हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कहा सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। लाइट क्वेश्चन थे, लाइट चीजें थी, तो एक बार आप जरूर इसको देखें और कैसे क्या है अपन। ठीक है, लेकिन हाँ, आज शाम को अपन दादा लाइव मिलते हैं कुछ डिस्कशन के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, तो जिसमें आई थिंक रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मेंस लेवल के थोड़े जाएंगे, और हाँ थोड़े आईआईटी वाईआईटी का टच भी उसको देंगे अपन। ठीक है, तो दादा आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ओके, ईमानदारी से काम करते रहें। ठीक है दादा, चलो थैंक यू, जय हिंद, और 1 2 3 हल्ला बोल।